हेलो दोस्तों, मैं विकास दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीडी क्लासेस 7 में। दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक वही है जो कल था वही सेम है। क्या था कल? अध्याय 9 की बात कर रहे हैं हम, कक्षा 10 की गणित की बात कर रहे हैं। अध्याय 9 अभ्यास 9.1 का इससे पहले के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन पीछे वाली वीडियो में है, आप उनको देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बिना टाइम को गवाए हुए। और आई होप क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कोई भवन है, 7 मीटर ऊंचा भवन है। मैंने यहाँ पे 7 मीटर मैंने ऑलरेडी चित्र बना दिया था ताकि ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो। तो ये जो भवन है ये क्या है? 7 मीटर है। 7 मीटर ऊंचा भवन ले लिया। भवन के शिखर से ये भवन है। भवन के शिखर कौन सा? ये भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। ये कोई केबल टावर है के शिखर का उन्नयन कोण। देखो ये भवन ये भी है, भवन ये भी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 7, यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब पूरा ही भवन है। तो यह जाएगा 7 मीटर ये और 7 मीटर यही है के शिखर से, इसके शिखर से। और इस पर क्या लगा है? केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। केबल टावर जो लगा है इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण कितना दे रखा है? उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री। कितना दिया है? 60 डिग्री। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है? 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण, किसके? भवन के। और भवन के नहीं, सॉरी, इसके पाद का, किसके? और इसके पाद का, किसके? केबल टावर के पाद का अवनमन कोण। इसके पाद का अवनमन कोण यानी पाद का अवनमन कोण ही आ गया। पाद का अवनमन कोण कितना? 45 डिग्री। इसके पाद का अवनमन कोण ये है। यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा कितना? 45 डिग्री। ये ले लो 45 डिग्री, ये ले लो, एक ही बात है ना। ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, एक ही बात है। तो ये आ गया 45 डिग्री। यहाँ ले लो या यहाँ, एक ही बात है, 45 डिग्री है ना। तो ये आ गया 45 डिग्री। अब हमें क्या करना है? देखो यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे ले लेते हैं, जिससे आपको ठीक लगे वैसा कर लो। ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री। जिसमें चाहो उसमें बात कर सकते हो। नामकरण कर देंगे ए बी सी डी ई। आगे क्या बोला है पूरा सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई निकालनी है। ये टावर की ऊंचाई, इसको एच मान लो, कुछ भी मान सकते हो, एच मान लेते हैं। थ्योरी लिखनी है इसमें थोड़ी, फिर हम बात करेंगे केबल टावर की ऊंचाई कैसे निकालनी है। तो कुछ थ्योरी लिखनी है। थ्योरी कैसे लिखते हैं? सेम वैसी जैसे मैंने पहले बताया था। अगर आपको थ्योरी समझ में नहीं आ रही है तो सवाल जितना दिया है उसके लास्ट में जो कुछ निकलवाते हैं ना, जैसे कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये लाइन कट करके बाकी सब उतार दो, थ्योरी बन जाएगी। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको थ्योरी कैसे बनानी है। माना ए बी नहीं, सब कुछ नहीं लिख रहे, बी डी। माना बी डी एक भवन है, एक 7 मीटर ऊंचा भवन है। माना बी डी एक 7 मीटर ऊंचा भवन है ना, जिसके शिखर पर BC एक केबल टावर है, एक केबल टावर है। मैं थ्योरी पूरी लिख देता हूँ ऐसे, है ना। तो थ्योरी मैंने लिख दी आपके सामने। माना BD एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, BD एक 7 मीटर ऊंचा भवन है जिसके शिखर पर BC एक केबल टावर है, BC एक केबल टावर है। भवन के शिखर से 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर कोई बिंदु C है तथा उसके पाद का, किसके पाद का अवनमन कोण? इसके टावर के, केबल टावर के पाद के अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री दे रखा है। और बात करेंगे हम त्रिभुज BDE में। तो थ्योरी आप इसी चित्र से बना सकते हैं और इसी से मैंने बनाई है। हर बार मैं लिखूंगा, हर कोई ना कोई शब्द का हेर फेर हो सकता है, तो सेम टू सेम थ्योरी लिखना कोई जरूरी बात नहीं है।
सेम टू सेम नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चित्र को देख के जो जो चित्र में है आप वैसे वैसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो शब्दों का हेरफेर है, मीनिंग सबका सेम ही रहता है। तो बात करेंगे त्रिभुज बी डी ई में, ये थ्योरी बढ़ भी सकती है और इसको मैं घटा भी सकता हूँ, तो इतनी काफ़ी है, 2 से 3 लाइनों की काफ़ी है। तो त्रिभुज बी डी ई की हम बात करेंगे, हमारा टारगेट क्या रहेगा इसमें, हम अच्छा इसमें एक चीज़ मैंने माननी भूल गया, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, माना केवल टावर की ऊंचाई, माना केवल टावर की ऊंचाई h है, बस h मान लिया हमने। अब h का मान निकालना होगा। h का मान निकालने के लिए हमें लंब और आधार में बात करनी होगी, लेकिन लंब आधार तो है ही नहीं हमारे पास, आधार तो है नहीं, तो आधार निकाल लेंगे। कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए बात करेंगे त्रिभुज बी डी ई में, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, ठीक है। तो किसी में बात कर सकते हैं। बी डी ई में बात करेंगे, थीटा कितना, 45 डिग्री, 45 डिग्री। लंब और आधार की बात करेंगे, लंब कितना है इसमें, बी डी कितना, 7 मीटर, डायरेक्ट लगा देंगे। लंब अपन आधार किस में होता है, tan थीटा में, ये अब तक लगाते आए हैं, तो tan 45 बराबर लंब अपन आधार, लंब कितना है 7, आधार कितना है ई डी, लंब आधार कितना है ई डी या डी ई एक ही बात है। 45 का मान लगाएंगे, tan 45 का 1, tan 45 का मान 1 होता है। ई डी को भेजेंगे इधर, तो ई डी बराबर क्या आ जाएगा, 7 मीटर। तो इसका मतलब क्या, ये जो आधार है ये कितना आ गया, 7 मीटर। क्या ये आधार 7 मीटर, तो क्या ये वाला आधार 7 मीटर नहीं है क्या, ये भी आधार 7 मीटर है। क्या कह सकते हैं हम, ये कह सकते हैं कि ई डी बराबर है किसके, ई डी बराबर है किसके, ई डी बराबर है किसके, इसके ए बी के, और कितना है 7 मीटर है, ठीक है। आधार मिल गया हमें क्या मिल गया, आधार मिल गया, ठीक है, आधार मिल गया, बस हो गया काम। अब क्या करना है, अब हम लंब और आधार में बात कर लेंगे। तो कौन सी की बात करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में थीटा कितना है, थीटा बता दो बाल को, यहाँ पे लिख लेते हैं। थीटा कितना है, थीटा है 60 डिग्री, हाँ सर 60 डिग्री दे रखा है इसमें। ए बी सी में हम बात करेंगे तो tan थीटा लगा देंगे, tan 60 लगा देंगे। लंब अपन आधार होता है ना, तो लंब कितना h निकालना है हमें, और आधार कितना 7, tan 60 का मान कितना है √3 बराबर h/7, 7 जाएगा इधर, 7 जाएगा इधर, तो 7√3 हो जाएगा। अभी हमें पूछा क्या था, अभी हमसे पूछा क्या था, टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो टावर की ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, तो अब हम क्या बात करेंगे इसमें, हमें निकालनी है केवल टावर की ऊंचाई। तो नहीं, टावर की ऊंचाई, टावर तो यहीं से लगेगा ना, इसके शिखर पर यहाँ से कोण बन रहा है, वो बात अलग है, लेकिन टावर तो यहाँ पर ही है भूमि पर। तो हमें क्या चाहिए, ये पूरा चाहिए ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा चाहिए। तब हम कैसे करेंगे, तो h में 7 जोड़ देंगे, क्योंकि h तो निकाल ही लिया है हमने। तब हम क्या करेंगे, केवल टावर की ऊंचाई, छोटा सा ऐसे लिख देता हूं मैं, टावर की ऊंचाई, टावर की अच्छा ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ ऊपर वाले केवल टावर की ऊंचाई आई है, जो भवन के ऊपर को निकल रहा है, जो भवन के ऊपर को निकल रहा है। केवल टावर जमीन पर लगा हुआ है, जहां पर भवन बना हुआ है, भवन के ऊपर नहीं है लगा हुआ, ठीक है। बस यहाँ से एक कोण बना रहा है कि हाँ, यहाँ से जैसे कि आप अपने अपने कह सकते हैं कि छत पर गए, भवन के घर के छत पर गए, वहां से आपने देखा कि कोई केबल टावर है, मतलब कोई भी खंबा खड़ा है, तो वहां से जब देखोगे तो वहां से जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री है। तो खंबा तो नीचे ही होगा जमीन पर, और आपका भवन भी नीचे होगा जमीन पर, है ना। तो यहाँ से पूरी ऊंचाई हमें देखनी है। तो टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई कैसे करेंगे, h+7, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, h बराबर बराबर h+7, और h कितना है 7√3 प्लस का 1, h का मान 7√3, इन दोनों में से 7 ले लेंगे कॉमन, तो √3 प्लस का 1 आ जाएगा। मीटर में दे रखा है, मीटर आ गया, दिस इज योर आंसर, यहाँ छोड़ना है। ओके गुड। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, आई होप होगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात। और क्या कह रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर
दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। अवनमन कोण है तो मतलब ऊपर से नीचे की ओर होंगे। और यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो मैंने हल्का सा चित्र बना लिया है, बाकी मैं आपके सामने बनाऊंगा ताकि आपके समझ में आ जाए। एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर है। ये आ गया, ठीक है। समुद्र तल से देखने पर तो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, समुद्री तल से देखने पर जो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। यहाँ से तल है, ये तल से यहाँ से 30 डिग्री और ये 45 डिग्री हो जाता है। यहाँ से 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी हमें ये निकालनी है, ये दूरी हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसको नामकरण कर देते हैं। क्या नामकरण करोगे, ए बी सी और डी। नामकरण आप कुछ भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और इसको मैंने मान लिया एक्स, मतलब निकाल लिया तो एक्स मान लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अब क्या चाहिए हमें, बस कुछ नहीं चाहिए, हमें बस इसी बीच की दूरी निकालनी है, सी डी की दूरी निकालनी है। सी डी की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरी दूरी में से इतनी खत्म कर देंगे, AC की आ जाएगी निकल के। अवनमन कोण है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। अवनमन कोण और उन्नयन कोण में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, बस कोण जो दे रखे हैं उसी की हम बात करेंगे। प्रोसेस सब सेम रहेगा, सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हम थ्योरी लिख लेंगे 2-3 मिनट की, इसमें 2-3 लाइनों की। तो पहले थ्योरी की बात कर लेते हैं। माना AB, मैं थ्योरी लिख लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 13 की थ्योरी मैंने लिख दी है, चित्र मैंने आपके सामने बना ही दिया है। माना AB 75 सेंटीमीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है जिसके समुद्र तल से देखने पर समुद्र तल ये है से देखने पर दो जहाजों के अवनमन कोण, ये दो जहाज हैं, एक ये और एक ये, के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हो जाते हैं। 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाते हैं। माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, मान ली x मीटर मान लिया, हमें x दूरी निकालनी है इसमें। तो त्रिभुज ABC की अगर हम बात करें तो थीटा कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। थीटा 45 डिग्री। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो यहाँ तक की दूरी लेने के लिए हमें यहाँ पे ये भी चाहिए होगा। तो बात करेंगे पहले छोटे वाले त्रिभुज में ABC की, थीटा कितना है, 45 डिग्री। लंब बटा आधार की बात करेंगे, जिसमें लंब और आधार आता है, वही करते आए हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं इसमें। तो बात करेंगे tan थीटा बोले तो tan 45 बराबर लंब अपॉन आधार, यानी कि 75 अपॉन आधार। तो कुछ मानोगे, AC ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मत मानो, एक मान लिया ये काफी है ना। अब इसमें x में ये जोड़ देंगे, 75 वैसे भी आने वाला है क्योंकि tan 45 का मान 1 हो गया अपॉन AC, और AC जाएगा इधर तो AC की गुणा 1 से हो जाएगी, तो 75 आ जाएगा, डिग्री नहीं आएगा, मीटर में, मिनट उसमें आएगा, मीटर में आ गया। तो इतनी दूरी कितनी आ गई, 75 मीटर। अब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, बताओ। हम बात करेंगे ABD की, पूरे की बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो कर लेते हैं इधर ही। तो त्रिभुज ABD में थीटा बता दो मेरे बल को। ABD में थीटा कितना है, थीटा है 30 डिग्री, ठीक है। तो tan लंब अपॉन आधार, tan थीटा बराबर लगाएंगे तो tan 30 इजिकल टू 75 अपॉन आधार। आधार क्या है, क्या 75 है, नहीं। क्या x है, नहीं। फिर क्या है, दोनों जोड़ के आएंगे क्योंकि A से D तक का पूरा त्रिभुज बन रहा है। हम इस यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहे हैं, त्रिभुज यहाँ से बन रहा है ना ऐसे 30 तक, तो AD पूरा आ जाएगा। तो AD बोले तो x प्लस के 75, AD बोले तो x प्लस के 75। इसका tan 30 का 1/√3 इसकी वैल्यू लगा देंगे। मान याद कर लेना भाई, अगर मान याद नहीं है तो तिरछी गुणा कर लेंगे, ये इधर जाएगा ये इधर, तो x की इधर करेंगे तो x प्लस के 75 बराबर √3 की 75 से करेंगे तो √3 75, ठीक है, 75 आ गया। अब x का मान निकालेंगे, 75 को इधर भेज दो, तो x इजिकल टू 75 √3 ऐसे ही रहेगा, और 75 ये प्लस का इधर जाके माइनस का। अब दोनों में से 75 ले लेंगे कॉमन, यहाँ जाएगा √3, यहाँ जाएगा -1। सिंपल, दिस इज योर आंसर। क्या दिक्कत है इसमें, कोनो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का कुछ चित्र मैंने बना दिया है, हालांकि ये बुक में दे रखा है, मैं बोल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 आई होप आपकी स्क्रीन के सामने होगा। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति 9.13। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। वो ये बताने चाह रहे हैं, क्या बताने चाह रहे हैं कि एक 1.2 मीटर लंबी हाइट की कोई लड़की है जो भूमि से 88.2 मीटर ऊंचे उड़ रहे गुब्बारे की ओर देखती है, यहाँ से देखती है। तो इसका जो कोण बनेगा, देखो गुब्बारा उड़ रहा है यहाँ पे, पहले तो यहाँ पर उड़ रहा है, पहले वो यहाँ उड़ रहा है, तो जब जैसी लड़की ने देखा तो इसकी आंख से जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। कोण कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। कुछ समय के बाद गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। तो कुछ समय के बाद लड़की ने फिर देखा, अब लड़की ने फिर देखा तो जो कोण बनेगा वो 60 से कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो कोण ये बनेगा। हाइट इतनी ही है दोनों की, ये भी और ये भी, दोनों आपस में इतनी है, मतलब जितनी ऊंचाई इसकी है इतनी ऊंचाई इसकी है। अब कोण कहाँ से बन रहा है, कोण बन रहा है लड़की की आंख से, लड़की की आंख से। ये कोई लड़की है, यहाँ से इसका कोण बनेगा, तो भूमि पर ही, भूमि से तो मापी जाएगी ये दूरी जो है, गुब्बारे की जो दूरी है वो कितनी है, 88.2 कहाँ से, भूमि से। और भूमि पर ही लड़की खड़ी है, भूमि पर ही लड़की खड़ी है। कोण कहाँ से बन रहा है, यहाँ से, इसके यहाँ से, है ना, यहीं से तो कोण बन रहा है। तो मुझे ये बताओ, जब कोण यहाँ से बन रहा है तो हम इसी में तो बात करेंगे, लंब कोण आधार वगैरह जो भी करेंगे वो इसी कोण से, तो यहाँ से तो कोण से देखेंगे जहाँ से हमारे कोण बन रहे हैं। तो इसके यहाँ से ऊपर की दूरी कितनी है, गुब्बारे की दूरी कितनी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमें चाहिए होगी, तो कैसे करोगे बताओ। 88.2 में से पूरे में से ये नीचे की जो फालतू है ना, ये लड़की वाली जो है, ये जो बच्ची वाली है, वो माइनस कर देना। तो 88.2 में से 1.2 माइनस करोगे तो कितनी आ जाएगी, 2 में से 2 गया 0, 8 में से गया है 87 मीटर आ जाएगी, ये आएगी ना, ठीक है, यही आ जाएगी। घटा लो फिर से, 2 में से 0, 8 में से गया 7, हाँ ठीक है 87। तो जो कोण बनेगा वो यहाँ से बनेगा, और उसकी जो दूरी है वो कितनी है, 87। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कहाँ से कहाँ तक, गुब्बारा पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, इसके बीच की दूरी हमें निकालनी है, ठीक है, हमें इसके बीच की दूरी निकालनी है। अब एक चीज और, इसमें चित्र दे रखा है, थ्योरी लिखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं करता हूँ नामकरण, तो A B C D E F, बस इतनी रहने दो, इसको लिखोगे, सब्जी लिख दो, बस इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी लिख देते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है जी। तो इसकी थ्योरी में लिख देता हूँ 2 लाइनों की, है ना। माना, तो थ्योरी मैंने लिख दी है आपके सामने। माना एजी बोल दो या डीएफ बोल दो, एक ही बात है। माना एजी बराबर 1.2 मीटर लंबी लड़की 88.2 मीटर ऊंचे उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, जिसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, रॉन्ग हो गया, 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। अब एफ ई की दूरी कितनी है, 88.2 मीटर, और एजी कितना है, एजी बोल दो या डीएफ, तो डीएफ बोल देता हूं मैं, एजी बराबर डीएफ है कितनी, 1.2 मीटर। हमें डीई की दूरी अगर निकालनी हो, डीई की दूरी हमने निकाली, कैसे निकाली, एफ ई में से, एफ ई यानी कि 88.2 में से माइनस कर दिया 1.2, तो क्या करेंगे, डीई बराबर, देखो डीई बराबर क्या है, बीसी, जितना बीसी है उतना ही डीई है, हाँ सर, तो बीसी और डीई बराबर है आपस में, तो 88.2 में से 1.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 87, हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे शो कर लेना। अब
अब हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी की। ए बी सी में थीटा 60 डिग्री, देखो ये है ना, यहाँ से इसकी बात कर रहे हैं, थीटा 60 डिग्री। लंब अपॉन आधार की बात करेंगे, आधार हमारे पास है नहीं इसमें, मान लेंगे लंब तो दे रखा है, हाँ लंब दे रखा है, ये भी 87 है, ये भी 87 है, ठीक है, ये भी 87 है। तो tan की बात करेंगे, tan थीटा यानी कि tan 60 बराबर लंब अपॉन आधार, लंब क्या 87, आधार कितना AC मान लो, ठीक है। अब इसका मान लगाएंगे √3, tan 60 का √3 होता है 87 अपॉन AC, AC को इधर ले जाएंगे और √3 इसके बटे में आ जाएगा। तो AC का मान अभी ये आ गया हमारे पास मीटर, 87 अपॉन √3। AC का मान आ गया हमारा 87 अपॉन √3, AC इतना आ गया 87 अपॉन √3। अब हम बात करेंगे बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज AED में या ADE में एक ही बात है, AED लिख लेते हैं, AED लिख लो, AED में थीटा 30 डिग्री, थीटा देखो यहाँ से बात कर रहे हैं ऐसे, तो थीटा कितना है, थीटा है 30। tan की बात कर लेते हैं क्योंकि लंब अपॉन आधार, tan 30 बराबर लंब कितना 87, आधार बता दो, आधार है AD, AD आधार AD, इसका मान लगाएंगे tan 30 का कितना होता है 1/√3। अब AD दो पार्ट में विभाजित है, दो भागों में विभाजित है, AC प्लस CD, AC प्लस CD है ना, CD, तो AD को क्या लिख देंगे, AC प्लस CD, हमें CD तो निकालना है, हाँ, तो अब इसकी कर देंगे तिरछी गुणा, तो AC प्लस का CD इधर आ जाएगा और √3 इधर चला जाएगा, तो 87√3। अब AC की जगह पर कितना लगाएंगे, AC की जगह पर हम मान निकाल चुके हैं, ये आ गया, तो 87 अपॉन √3 प्लस का CD बराबर 87√3। 87 अपॉन √3 को इधर भेज दो तो इसके माइनस में आ जाएगा, तो CD बराबर आ जाएगा 87√3 तो ऐसी रहेगा, माइनस के 87 अपॉन √3, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, इसके अपॉन में 1 मान के एलसीएम ले लो, तो √3 आ जाएगा एलसीएम, और √3 की √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, माइनस के 1 की इधर करेंगे तो 87। अब क्या करोगे, इन दोनों में से 87 ले लो कॉमन, हालांकि इसकी गुणा कर सकते हो, गुणा करके फिर इसको घटा भी सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा सुटेबल है, 87 ले लो कॉमन, इससे जल्दी हो जाएगा, तो 3 माइनस के 1, क्योंकि 87 बाहर आ जाएगा, 3 यहाँ पे बचेगा, 87 बाहर आ जाएगा, 3 यहाँ बचेगा, माइनस के 87 बाहर आ गया, 1 बचेगा, अपॉन में √3, 87 गुणा 2 बच जाएगा, 2 की गुणा कर लो, और √3 की भी गुणा करनी पड़ेगी, √3 से मतलब परिमेयकरण करना पड़ेगा, परिमेयकरण कर दो इधर, क्योंकि √3 अपॉन से कैंसिल करना है, तो कैंसिल भी करना जरूरी है, तो इसकी कर लेंगे गुणा, तो ये आ जाएगा 2 7 14, 2 8 16 और 1 17, और √3 अच्छा साथ में लिख लो, गुणा करने की क्या जरूरत है, साथ में ही लिख लेते हैं, अपॉन √3 के √3 से करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 3 8 24, तो CD बराबर आ जाएगा 58√3, और ये आ जाएगा मीटर में, और ये आ गया है आपका आंसर। बाकी तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यार फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।